दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी की लिस्टिंग में संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में आया था, जब इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में आया था, जब संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया था, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। इसके साथ ही ये निर्धारित किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। उसी तरह एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन सकता है। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन आया था 1956 में, जब दादरा नागर हवेली को शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया था, जब गोवा दमन द्वीप को शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया, जब 371 ए के तहत मेघालय को जोड़ा गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया, जब उच्चतम न्यायालय के जजों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, 62 कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया, 1967 में आया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जिसमें जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 14 भाषाएं थी, आज हमारे पास 22 भाषाएं हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13, जिसके तहत कहा जाता है कि कोई भी कानून जो मूल अधिकार को प्रभावित करेगा नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब निरस्त हो जाएगा। लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया ऐसा नहीं है। जहां पर अनुच्छेद 268 लागू होगा वहां अनुच्छेद 13 नहीं लागू होगा। इसका मतलब यह है, जब संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया जा रहा है तो अनुच्छेद 13 वहां पर नहीं लागू होगा। यानी सरकार जो है, संसद जो है, वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है जरूरत पड़ने पर। 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इसमें रियासतों को जो प्रीवी पर्स दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में ही आया। इसमें पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत का गठन किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1974 में आया, जब लोकसभा में सदस्य संख्या 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया, जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था? सबसे बड़ा परिवर्तन आया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन सा? एक तो 39A, जिसके मतलब था निःशुल्क एवं विधिक सहायता। फिर 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भी भूमिका होगी। फिर 48A, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास किया जाएगा। इसके अलावा मापतौल, वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन, इसे राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये अनुसूची 7 के विषय हैं। फिर संसद को यह शक्ति दी गई कि वो लाभ के पद का निर्धारण कर सकता था। इसके अलावा भी 42वें संविधान संशोधन में और बहुत से संशोधन हुए थे, जिन्हें 44वें द्वारा रिवर्स कर दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। जैसे 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन 44वें में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। इसलिए जो हटा दिए गए उन्हें नहीं याद करना है। इसके अलावा देखते हैं 44वां का संविधान संशोधन जो 1978 में आया था। इसमें कहा गया, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ इमरजेंसी लग चुकी थी ना, तो इसमें इमरजेंसी में जिस कारण लगी या जो भी है उसके लिए जो कानून थे उन्हें फिर से सख्त किया गया। इसमें कहा गया आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लगेगा। इसके अलावा बिना मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति के बिना राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते। 52 या 92वां संविधान संशोधन ये आया 1985 में। इसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई, जो थी दल बदल से संबंधित। 53वां या 53 संविधान संशोधन 1986 में मिजोरम को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया। 55वां 55 संविधान संशोधन ये 1986 में आया। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। 56वां 56 संविधान संशोधन 1987 में आया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। 61वां 61 संविधान संशोधन ये 1988 में आया, 1988 में। क्या था? मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
69वां 69 संविधान संशोधन 1988 में आया। इसमें क्या हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 70वां 70 संविधान संशोधन 1992, 1992 दिल्ली और पुदुचेरी को अपना निर्वाचक मंडल मिल गया। 71वां 71 संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 71 संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 73वां मतलब 73 1992 में आया। इसमें जो है पंचायती राज को शामिल किया गया। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 74 1992 में नगर निगम शामिल किया गया। 76वां संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु के कुछ पिछड़े वर्गों को 79% आरक्षण देने के लिए नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। हम जानते हैं नवीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाते हैं उन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन अब कह दिया गया है कि नवीं अनुसूची में भी पड़े हुए सब्जेक्टों का न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है। 83वां 83 संविधान संशोधन 2000 में आया। अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज से छूट दे दी गई। क्यों छूट दी गई? पंचायती राज में SC ST आरक्षण जो लागू होता है तो पंचायती राज से छूट देना पड़ा, क्योंकि वहां SC तो है ही नहीं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। इसके तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इसके लिए 3 जगह संशोधन करने पड़े। पहला 45वां नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, जिसके तहत कहा गया राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इसके बाद 21वें अनुच्छेद में यह कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिले। इसके अलावा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा प्रदान करने में सहायता करें। इसके बाद 87वां 87 2003 में आया। परिसीमन आयोग का आधार वर्ष 2001 बना दिया गया। 88वां 88 2003 में आया। इसमें जो है सेवाओं पर भी कर लगाया जाने लगा। 89 संविधान संशोधन 2003 में आया। इसके लिए जो है अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। पहले अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक ही में थे। इसमें जो है 2003 में अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। पहले 338 के तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों एक ही में थे। फिर 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग अलग बना दिया गया 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद देखते 91 संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद कुल संख्या का, मतलब अगर मान लीजिए 100 हैं तो 15 ही मंत्रिपरिषद बन सकेगा। अगर कुल संख्या 100 है, मतलब कुल संख्या अगर 100 है तो 15 ही जो है मंत्रिपरिषद बन सकेगा। मतलब मंत्रिपरिषद कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। फिर 92वां मतलब 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद है 93 संविधान संशोधन 2005 में शिक्षण संस्थाओं में भी अब आरक्षण दिया जाएगा। 97 संविधान संशोधन 2001 में अब सहकारी संस्थाएं बनेंगी। 100 संविधान संशोधन 2014 में आया। यह बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री सेटलमेंट के लिए था। 101 संविधान संशोधन 2016 में आया। इसके तहत GST बना। 102 संविधान संशोधन 2018 में आया। इसके तहत जो 338 के तहत पहले SC आयोग था, फिर 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग बना। अब 338B के तहत OBC आयोग बना दिया गया। 103वां या 103 संविधान संशोधन आया 2019 में। इसके तहत 10% EWS आरक्षण लागू हुआ। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो ये थे संविधान संशोधन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।